हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे इसमें इस टॉपिक में ई बिजनेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, उसकी बेनिफिट्स, लिमिटेशंस। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक एक वीडियो में कवर हो जाएगा। इसमें केवल एक ही यही वीडियो लगेगा और ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम पहले देखते हैं ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस क्या होता है? वह बिजनेस जो ऑनलाइन किया जाता है, जिसमें इंटरनेट का हमको सहायता चाहिए। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू इस बिजनेस को हम करते हैं। ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी हमारा इंडस्ट्री है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब हमारा किसके थ्रू? कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेटवर्क इज इंटरनेट। ई बिजनेस में अगर आपका इंटरनेट नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इंटरनेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए अमेजन या फ्लिपकार्ट से हमको कुछ शॉपिंग करनी है, तो इंटरनेट रहेगा तभी तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर पाओगे। उसके पहले क्या आप ऑनलाइन, अगर आपका ठीक है इंटरनेट पैक नहीं है मोबाइल में, आपको कुछ ऑर्डर करना है तो कैसे ऑर्डर करोगे? जब नेट ही नहीं है तो कैसे ऑर्डर करोगे? तो मेन भूमिका इंटरनेट का यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में या ई बिजनेस में होता है। और जो ई बिजनेस है आपका, ये ई कॉमर्स, जो आपका ई कॉमर्स है, ई बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है। ई बिजनेस जो बड़ा टर्म है और ई कॉमर्स आपका छोटा टर्म है। आइए देखते हैं ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या? ई बिजनेस इज ए मोर इलोबरेटेड टर्म्स एंड compromises various business transaction and function conducted electronically, and e-commerce is just a part of e-business। जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, और ई बिजनेस जो है बहुत बड़ा टर्म्स है, इसका कोई मतलब छोटा मोटा नहीं है। अगर ई बिजनेस एक छोटू सा ये पॉइंट्स है, तो ई कॉमर्स एक छोटू सा पॉइंट है, तो ई बिजनेस इसका बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, और इसके बाद ई कॉमर्स इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स over the internet, and e-business involve buying and selling other function like product development, accounting, finance, inventory management, etc। ई कॉमर्स में क्या है? ई कॉमर्स में केवल इन्वॉल्व होता है बाइंग और सेलिंग। आप प्रोडक्ट लाए, प्रोडक्ट बेच दिया ऑनलाइन, ठीक है, ई कॉमर्स में होता है। बट इन ई बिजनेस में आपका प्रोडक्ट का बाइंग सेलिंग तो होता ही है, साथ में अकाउंटिंग भी देखा जाता है, मैनेजमेंट भी देखा जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री का भी मैनेजमेंट देखा जाता है कि कैसे कहाँ स्टॉक रखने के लिए हमें प्लेस चाहिए, सामान रखने के लिए स्टॉक जगह चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि प्रोडक्ट के बारे में कि हम एक ही प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं तो ये क्या ये सेल होगा, हमको उसको इन्वेंट भी करना है, ऐसा नहीं, हमको बनाना भी है, मैन्युफैक्चर भी करना है। बट कॉमर्स में क्या है? आप सामान खरीदे और सामान को सेल कर दिए, बाई किया, सेल किया, हमने प्रोड्यूसर से लिया, प्रोड्यूसर के बाद हमने फिर मार्केट में कस्टमर को सेल कर दिया। बट इन ई बिजनेस आप हर चीज़ के बारे में देखोगे, मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करना, हर चीज़ देखोगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के आपके कितने स्कोप है? 4 स्कोप है। एक है B2B, दूसरा है B2C, तीसरा है C2C, चौथा है इंट्रा बी। तो B2B क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। जैसे में हम क्या किए, हम जैसे कि हम होलसेलर हैं, हमने प्रोड्यूसर से गुड्स परचेज किया और हमने रिटेलर को बेचा। ठीक है, हम प्रोड्यूसर से होलसेलर हैं, हमने प्रोड्यूसर से गुड परचेज किया और हमने रिटेलर को सेल किया, तो हमने बिजनेस किया। डायरेक्ट कस्टमर को कंज्यूम करने के लिए प्रोडक्ट नहीं बेचा, वो रिटेलर आपका कस्टमर को बेचेगा। ठीक है, तो हमने बिजनेस टू बिजनेस किया कि हमने प्रोडक्ट को हम होलसेलर लिए मैन्युफैक्चरर से और हमने किसको दिया?
अपना रिटेलर्स को दिया, ठीक है। तो आप बिजनेस टू बिजनेस हो गया। इसके बाद होगा बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B। बिजनेस टू कंज्यूमर में क्या होगा कि बिजनेस जो है, जैसे हम डायरेक्ट क्या किए, बिजनेस कर रहे हैं और हमने अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेल किया, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट्स होगा कस्टमर को सेल करेंगे। इसके बाद होता है C2C, कस्टमर टू कस्टमर। कस्टमर टू कस्टमर में जैसे आपने OLX सुना होगा, हमने ये ड्रेस लिया, ठीक, यूज़ किया, हमें मान लो कि कुछ दिन बाद, या कोई फर्नीचर है, ठीक है, मेरे पास टेबल है, यूज़ किया, OLX पर सेल कर दिया, और जिस कस्टमर को ज़रूरत थी वो परचेज कर लिया। हम तो कस्टमर थे, हम लिए थे सामान, हमारा ये काम तो नहीं है ना कि खरीदो बेचो, ऐसा तो है नहीं। हमने उसको लिया, यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसको सेल कर दिया OLX पे, ठीक है, जिसको ज़रूरत थी वो खरीद लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस। इसके बाद आता है इंट्रा बिजनेस, ठीक है। इंट्रा बिजनेस में क्या होता है कि जब आपका एक ही बिजनेस के अंदर मतलब एक ही बिजनेस में 2 ब्रांचेज हो, ठीक है, तो आपस में ही डील कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रा बिजनेस। इसके बाद आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। देखो इसमें क्या होता है, ई बिजनेस में फॉर्मेशन करना, इसका बहुत आसानी होता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको खूब बड़ा सा हॉल, शोरूम, दुकान नहीं लेना पड़ेगा। आप जैसे केवल एक छोटा सा वेबसाइट बनाओगे और उस पर एक वेबसाइट बनाने के बाद उस पर जो आपको सेल करना है, उस वेबसाइट पे आप जाके अपना सामान को, प्रोडक्ट को सेल करोगे। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख 20 लाख का माल भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। जैसे कि अगर आप नॉर्मल अगर ऐसे शॉप खोलने जा रहे हो तो आपको एक जगह लेना पड़ेगा, जगह की ज़रूरत होगी। इसके बाद वहाँ पर पैसा ज़्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, सामान ज़्यादा लाखों का खरीदना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में, ई बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद ग्लोबल रीच। देखो ग्लोबल रीच में क्या है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो इसमें आप अगर ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो हम एक एरिया में ही पहुंच पाएंगे। मान लो कि हम मेरे गांव जो देवकली है, देवकली में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो देवकली में हमें देवकली के लोग ही जानेंगे। बट व्हेन वी डू ऑनलाइन बिजनेस, जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, देन क्या होता है कि आपको हमें देवकली से बाहर भी लोग जानने लगेंगे, हम लोगों से इंटरेक्ट होने लगेंगे, लोग हमको जानने लगेंगे, ऑनलाइन हमें सर्च करने लगेंगे, तो वो पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। तो हमारा जो लोगों से कनेक्शन है वो बढ़ता जाएगा, उसका कोई बाउंडेशन नहीं होगा कि नहीं बस हमको इतने ही छोटे एरिया में लोग जानेंगे, हमको बहुत दूर दूर तक लोग जानेंगे। कन्वीनियंस, जैसे आपका जो ऑनलाइन बिजनेस है, अगर हम कस्टमर हैं, कभी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग इसमें काम करते हैं उसमें कोई जैसे दुकान नहीं है कि हमको चलो सुबह 8 बजे से खोलें 10 बजे तक रात में खोलना फिर इसके बाद बंद, नहीं। इसमें 24/7/365 डेज आप काम कर सकते हो, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। आधी रात में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। स्पीड, देखो स्पीड क्या है, जैसे आप दुकान पे जाओगे तब जाके परचेज करोगे, थोड़ा समय लगेगा। ऑनलाइन मोबाइल खोले, तुरंत आपने कोई सामान आपको पसंद आया, ऑर्डर किया, तुरंत ऑर्डर या परचेज करते हो। हाँ, सामान आने में आपको थोड़ा समय लगेगा आपके पास, लेकिन परचेज आप तुरंत करते हो। मूवमेंट टुवर्ड्स ए पेपरलेस सोसाइटी, अब इसमें क्या है, हम यहाँ पे हम पेपरलेस सोसाइटी में मूवमेंट कर रहे हैं। हमारा जो कागजी चीज़ें हैं वो कम होती जाती हैं। जैसे एग्जांपल में आज के समय में आप देख लो कि बच्चे नोट्स बना रहे हैं, मोबाइल में बना ले रहे हैं, ठीक है, पीसी में बना रहे हैं, लैपटॉप में मतलब बना ले रहे हैं, वो पेपर का कम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पेपरलेस सोसाइटी हो रही है, जो कि हमारी सोसाइटी को बहुत बेनिफिट भी है। भाई पेपर बनाने के लिए पेड़ वोड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है, पेड़ का यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे सोसाइटी को हेल्पफुल भी होगा। अब आते हैं भाई, देखो किसी चीज़ की अच्छाई होती है, जैसे आप हो चाहे हम हो, अगर हमारे अंदर अच्छाई है तो कुछ न कुछ बुराइयां भी होंगी। गुण है तो दोष है, दोष है तो गुण है, दोनों एक ही मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों हर इंसान में होता है। तो इसी तरह यहाँ भी है। लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस, कमी क्या है, पीपल रेजिस्टेंस, लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, उनको थोड़ा सा समय लगता है भरोसा करने के लिए कि अच्छा पता नहीं, मतलब कभी कभी सामान डिले होता है तो आप फ्रस्ट्रेट होते, पैसा पे कर दिया है या मेरा सामान अभी तक आया नहीं, क्यों डिले हो गया, ठीक है।
इसके बाद है इनकॉन्ग्रेंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। देखो इसमें क्या है, इसका मतलब होता है मूवमेंट, मिसमैच, ठीक है, मिसमैच होता है। यहाँ पे क्या है कि आप ऑर्डर तो कर दिए तुरंत, लेकिन सामान आपके घर आने में थोड़ा समय लगता है। जैसे आप मार्केट गए, परचेज किए, तुरंत सामान साथ में लेके आ गए। बट इन ऑनलाइन बिजनेस या ई बिजनेस आप कुछ भी ऑर्डर करोगे तो 1 दिन 2 दिन, जैसे खाना ऑर्डर किए तो 1 घंटा आधा घंटा समय लगता है, इसमें थोड़ा समय लगता है। ऑर्डर किए तुरंत नहीं आएगा, कुछ समय बाद आता है। लो पर्सनल टच। देखो लो पर्सनल टच मतलब जैसे क्या होता है कि आप सामान का फ़ोटो देखते हो। जैसे मुझे अगर ये शूट लेने हैं, ठीक है, शूट ऑनलाइन है, अब मैंने इस सूट को ऑनलाइन ऑर्डर किया तो मैं ऑनलाइन अब दुकान पे जाती तो इसका क्वालिटी देखती, कपड़ा फैब्रिक हाथ से टच करके देखती। बट ऑनलाइन में क्या है, भाई देखा फ़ोटो अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर कर दिया। आने के बाद हो सकता है कपड़े अच्छे ना हो, आने के बाद हो सकता है उसका क्वालिटी सही ना हो, तो फिर उसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा। बट जब आप दुकान पे जाते हो तो आप मटेरियल को टच करके देखते हो। यहाँ पे क्या होता है कि आप चीज़ों को छू नहीं सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में आप छू नहीं सकते हो, ऑनलाइन आप फोटो देख के ही सामान परचेज करते हो ना। फिर आता है इथिकल फॉल आउट्स। इथिकल फॉल आउट्स में क्या होता है, इसमें आपका डिटेल्स लेता है, जैसे कि आपका अकाउंट्स नंबर, पर्सनल फ़ोन नंबर और आपका एड्रेस, ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, आपका रिवील हो जाती हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील्स हो जाता है जो आप नहीं करना चाहते हो। इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टी। देखो ई बिज़नेस में क्या होता है, आप जो भी चीज़ें डील कर रहे हो, जो बिज़नेस में डील कर रहे हो, ये आपको पता नहीं होता आप किसके साथ डील कर रहे हो। अगर कुछ ऑर्डर कर रहे हो तो किसके साथ ऑर्डर कर रहे हो, कौन कर रहा है। अब दुकान पे जाओगे तो दुकान पे आपको ये पता है ना कि इस फलाने व्यक्ति से हम सामान ले रहे हैं। बट इन ऑनलाइन वी डोंट नो अबाउट दैट हु इज़ ही आसी, कौन है वो, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा रिस्क है, यहाँ भी रिस्क है कि हम उस पार्टी को जानते नहीं, हमारे अंदर डर होता है, ठीक है। पहले तो क्या था, लोग ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते थे, अब धीरे धीरे इसका प्रचलन जो है बढ़ते जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से फैलते जा रहा है, ठीक है। इससे एक मान लीजिए एडवांटेज भी है तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि जो हमारे लोकल्स लोग हैं उनकी चीज़ें नहीं बिक पा रही हैं, वो ज़्यादा मतलब अपना उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन की वजह से, ठीक है। ये आपका चैप्टर छोटा सा था, फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो चैप्टर का नाम है। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बहुत सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और इसको प्रमोट कीजिए। थैंक यू सो मच।